बिहार में भूमि सर्वे को लेकर चहलकदमी तेज हो गई है। विभाग में हलचल तेज हो गया है। हर जिलों के डीएम इसको लेकर गंभीर हो चुके हैं और भूमि सर्वे से जुड़े पदाधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। तो भूमि सर्वे विभाग में क्या हलचल है, सरकार किसको राहत देने जा रही है और किसको परेशान करने जा रही है, आज सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसान, तमाम रैयत, तमाम बिहार वासियों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है, आपसे उम्मीद भी हम करते हैं। हम बिहारी 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं। हम चाह लें तो किसी को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं। फिर इस चैनल को अब तक लाख आंकड़ा कैसे पार नहीं कर पाया, जल्द से जल्द आप अपना आशीर्वाद दें, इस चैनल को लाख का आंकड़ा पार कराएं। 95,000 परिवारों के चैनल ये हो चुका है। 5,000 संख्या होने पर ये लाख का आंकड़ा छू लेगा, लेकिन इसको न सिर्फ लाख का आंकड़ा पार कराना है बल्कि मिलियन तक का सफ़र तय कराना है। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। भूमि सर्वे को लेकर नीतीश कुमार ने अपने इरादे जता दिए हैं। भूमि सर्वे हर हाल में होना चाहिए और चुनाव से पहले इसमें काम लग जाना चाहिए। चुनाव से पहले का मतलब चुनाव से पहले खेतों में अमीन मशीन लेकर उतर जाएंगे, मापी शुरू हो जाएगी। किसान ऑन द स्पॉट अपने पेपर दिखाएंगे, पेपर मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो फिर उन्हें अपील के मौके दिए जाएंगे, यानी उनकी परेशानी बढ़ने वाली है और यही चर्चा का विषय होगा। नीतीश ऐसा ही चाहते हैं। तो क्या इसके लिए बिहार के किसान तैयार हैं, बिहार के जो भूमि सर्वे से जुड़े अधिकारी हैं वो तैयार हैं? तो ऐसा नहीं है। बिहार में करीब 95 लाख किसान, कुछ दिन पहले तक का जो आंकड़ा है, 95 लाख किसानों ने अपने दस्तावेज, अपने फॉर्मेट, अपने वंशावली जमा कर दिए हैं। हालांकि ये करोड़ का भी आंकड़ा कहा जा रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जमा कर चुके हैं, जबकि संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अभी तक 60% भी नहीं, 50% भी लोग किसान कागजात जमा नहीं किए हैं। वो कागजात जमा हुए हैं जो डायरेक्ट खरीदी से खरीद किया गया है और उनका दखल खारिज हो चुका है। छोटे छोटे केवाला हैं, कुछ बड़े केवाला हैं, तो अधिकांश रजिस्ट्री के पेपर हैं, साफ़ सुथरा पेपर हैं और उन दस्तावेजों को वंशावली बनाकर डाल दिया गया। कुछ खतियानी ज़मीन है जिनका रजिस्ट्री बंटवारा था, कोर्ट बंटवारा था, साफ़ सुथरा था, कोई परेशानी नहीं थी, तो उन्होंने जमा कर दिया। लेकिन जो बिहार में असली ज़मीन का पेच है वो है खतियानी ज़मीन, और खतियानी ज़मीन के पेपर जो पेच है वो अभी तक जमा नहीं किए। अगर कुछ जमा किए होंगे तो बहुत अच्छे लोग होंगे, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, उनके सारे पार्टनर्स अच्छे होंगे, तो उन्होंने जमा कर दिया। लेकिन अधिकांश परिवार, खतियानी ज़मीन वाले 80% परिवार अब तक अपना दस्तावेज भूमि सर्वे के शिविरों में जमा नहीं किए हैं, ना ऑफलाइन तरीके से ना ऑनलाइन तरीके से। कारण है कि कागजात तैयार नहीं है। कुछ के कागजात में गड़बड़ी है, किसी का खाता सही है तो प्लॉट गड़बड़ है, खाता और प्लॉट दोनों सही है तो फिर मौजा का नाम गलत है, परिमार्जन प्लस ऐप का चक्कर है। कारण किसानों की गलती नहीं है। सरकार जब कागजातों को ऑनलाइन करा रही थी तो छोटे छोटे एजेंसियों को जो काम दिया गया ऑनलाइन करने का, उन्होंने भारी बड़े पैमाने पर अधिकारियों के साठ गांठ से सब फॉर्म गलत कर दिए, कागजात गलत कर दिए। अब जब कागजात गलत है तो किसान अब उसी गलत कागजात से सर्वे में भाग कैसे लेंगे? परेशानी है साहब। तो अब किसान अपने कागजातों को ठीक कराने के लिए अंचलों के चक्कर काट रहे हैं और अंचल में साहब सुन नहीं रहे हैं। इधर से उधर उनको भटकाया जा रहा है, परेशानी है, पैसे खर्च हो रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है, कागजात ठीक नहीं हो रहा। इस पर शिकायत भी की गई है, कार्रवाई भी हुआ है। नीतीश अब जांच करा रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई और निगरानी के जरिए बिहार में अब जांच कराया जा रहा है। कुछ लोगों को दबोचा भी गया है, आगे दबोचे भी जाएंगे। तो उन लोगों की परेशानी, अब रिश्वतखोरों की परेशानी बढ़ने वाली है।
आपको भी अगर कोई परेशान कर रहा है तो आप सीधे निगरानी में रिपोर्ट करें। आर्थिक अपराध इकाई को आप आवेदन लिख सकते हैं या पटना उसके कार्यालय में जाकर रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। आपकी गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी और वैसे भ्रष्ट अधिकारी पकड़ लिए जाएंगे आपके पास अगर कोई सी परेशानी है तो, क्योंकि आपको सरकार राहत देना चाहती है। दूसरी बात, जो ज़मीन के पेपर जमा कर दिए हैं किसान, उनके लिए राहत की बात है, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में ज़मीन की मापी सरकार शुरू कराएगी जो पेपर जमा कर दिए हैं। दूसरी बात कि सरकार अब ये कह रही है, मंत्री ये कह रहे हैं कि अब जो किसान छोटे छोटे जो भी पेपर्स उनके पास है उसी पेपर के आधार पर अपना वंशावली बनाएं, फॉर्मेट जमा करें और शिविर में दे दें, फॉर्मेट भर करके शिविर में दे दें। उनके अगर कागजात अधूरे रहेंगे तो हम अपने अधिकारियों से उनके कागजात पूरे करवाएंगे, मंगवाएंगे, उसके बाद सर्वे कराएंगे। उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो किसानों को अब सरकार राहत देने के पक्ष में है, किसान को राहत होगी। अब किन किसानों की परेशानी बढ़ेगी तो मैं बता दूं, अब वैसे किसानों की परेशानी बढ़ेगी जो गैर मंजूरवा मालिक ज़मीन को इलीगल तरीके से रजिस्ट्री करा लिए, जो ज़मीन सरकारी है और उसके गलत मालिक बनकर किसी ने रजिस्ट्री कर दिया और सीओ ने उसका मोटेशन कर दिया, उस आधार पर जाएंगे तो उनकी परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि सरकार उसे जांचेगी कि सरकारी ज़मीन था तो आप कैसे रजिस्ट्री करा लिए। अब उन किसानों की परेशानी बढ़ने वाली है जो किसान खेत तो खरीद लिए लेकिन जो खाता और प्लॉट उनका लिखा गया है वो खाता और प्लॉट गलत है, लिखने वाले ने गलत लिख दिया। तो अब वैसे ज़मीन वैसे रैयत को भी परेशानी होगी, क्योंकि अब जब वो ज़मीन की जांच होगी तो पता चलेगा कि अगर राम का ज़मीन श्याम का प्लॉट, राम श्याम का प्लॉट अगर लिख दिया तो फिर मामला फंस जाएगा, क्योंकि श्याम की ज़मीन राम कैसे लिख सकते। तो इस तरह के मामला है, उस तरह के किसानों को थोड़ा परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि सरकार उसके विकल्प पर भी काम कर रही है, तो वैसे लोगों को परेशानी बढ़ेगी। ऐसे रैयतों की परेशानी भी बढ़ने वाली है जो दूसरे व्यक्तियों के ज़मीन बड़े पैमाने पर जोत रहे हैं। अब वो जब फॉर्म भर के देंगे और फॉर्म भरने के बाद फॉर्मेट जमा करेंगे, वंशावली जमा करेंगे और अपने वंशावली छुपाएंगे। और रैयत के से शुरू करना है वंशावली, और अगर रैयत कोई दूसरा है और उस रैयत के आप कोई नहीं लगते हैं और उसके ज़मीन अगर आप जोत रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम अपने बाबा से या अपने पिताजी से वंशावली शुरू करें और उस ज़मीन को अपने वंशावली में दिखाकर हम जमा करके निकाल लें, तो ऐसा नहीं होगा। सरकार उस रैयत से ही मापी वो शुरू करेगा जांच करना और उसमें फंस जाएंगे। तो वैसे किसानों के लिए परेशानी है। बाकी जो किसान अपने ज़मीन नहीं देखे हैं, उनके पास पेपर्स हैं, दबंगों की वजह से परेशान हैं, डर रहे हैं और नहीं जाते हैं ज़मीन पर, तो वैसे किसानों के लिए अब राहत की बात है। सरकार उनके ज़मीनों को मापी करके जांच करके निकाल लेगी और फिर बाद में उन्हें हैंड ओवर करेगी, लेकिन उनको सामने आना पड़ेगा कि ये अमुक ज़मीन हमारा है। तो वैसे किसानों के लिए परेशानी है, जो भूमि माफिया है उनके लिए परेशानी है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके लिए परेशानी है, बाकी सभी लोगों के लिए राहत है। लेकिन कुल मिला जुला कर बात यह है कि भूमि सर्वे होकर रहेगा। सरकार गंभीर हो चुकी है, एजेंसियां आप एक्टिवेट मोड में आ चुकी हैं, तो आप एक्टिवेट हो जाइए, आप अपने पेपर को तैयार कर लीजिए, भूमि सर्वे के लिए तैयार हो जाइए, भूमि सर्वे में शामिल हो जाइए, वरना देर होने पर फिर आपको सिर्फ 3 अपील के मौके ही मिलेंगे, फिर आप कोर्ट के चक्कर ही काटेंगे, सरकार आपके लिए रास्ते बंद कर देंगे। क्योंकि अभी तक सरकार समय बढ़ा रही है, आगे ना ऑनलाइन समय बढ़ेगा ना ऑफलाइन समय बढ़ेगा, परेशानी ही परेशानी खड़ा हो जाएगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।